क्यू न्यूज़ तेलंगाना में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। उत्तर प्रदेश में नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के डेटा में गैर कानूनी हेरा फेरी करने वाले एक मुनज़्ज़िम गैंग का किया गया पर्दाफाश। पुलिस के मुताबिक ये गैंग नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम समेत दीगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के डेटा को रीरूट करके बैरून मुल्क मौजूद सारिफिन के नाम पर कम कीमत पर सब्सक्रिप्शंस हिंदुस्तानी सारिफिन को फरोख्त कर रहा था। इस गैंग की सरगना तनिष्का बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने इसके साथ 6 दीगर साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है और इस नेटवर्क के जरिए ओटीटी कंपनियों को भारी माली नुकसान पहुंच रहा है। फिलहाल पुलिस मुल्जिमान से पूछताछ कर रही है और इस गैर कानूनी धंधे से जुड़े दिगर अफराद और माली लेन देन की भी जांच पड़ताल की जा रही है। नोएडा पुलिस ने वाज़ेह किया है कि साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाइयां आइंदा भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगी। पेश है AQ न्यूज़ तेलंगाना की एक खास रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा जोन में डीसीपी सैविया गोयल और एसीपी स्वतंत्र के नेतृत्व में क्षेत्र में जितने भी कॉल सेंटर या तकनीकी रूप से मैनिपुलेट करके कोई भी ऐसे सेंटर्स जो चल रहे हैं, उनके अभियान के रूप में ये चलाया जा रहा है। उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीपी मैम ने स्पेशली इनको अपॉइंट किया है इस क्षेत्र में काम करने के लिए, जो साइबर से रिलेटेड अपराध हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए। इसी क्रम में लगातार इस क्षेत्र में ये कार्रवाइयां चल रही हैं और फेज 1 में एक कॉल सेंटर के रूप में ऑपरेट होने वाला एक सेंटर पकड़ा गया है, जो लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म की कॉपी बना करके उपलब्ध कराता था। ये डेटा को रीरूट करके उनको अवेलेबल कराते थे और ये खासकर जो इंडियन रेसिडेंट हैं फॉरेन में, खासकर पाकिस्तान में, अमेरिका में, चाइना में या अन्य कहीं देशों में जो रहते हैं, उनको कांटेक्ट करके उनको ये अवेलेबल कराते थे और उनसे डॉलर में पेमेंट लेते थे। एक नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, बूट आदि जो चैनल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो कंटेंट हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली ये लोग रीरूटिंग करते थे। और इसके साथ जो मेन कंपनी इनकी थी, वेबीज सर्विसेज लिमिटेड करके ये कंपनी चला रहे थे। इनकी मास्टरमाइंड जो तनिष्का है वो पूरे इस रैकेट को ऑपरेट कर रही थी और इसके अन्य 6 साथी जो हैं वो पकड़े गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में जो कॉल सेंटर में यूज होने वाले लैपटॉप, मोबाइल और 20 अदद मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और कीबोर्ड वगैरह बरामद हुए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये भी पता चला कि ये व्हाट्सएप और उसके बाद वेब के माध्यम से कांटेक्ट करके लोगों से कांटेक्ट करते थे जो एनआरआई फॉरेन में रहते थे। उनको तात्कालिक रूप से बिना पूरा सब्सक्रिप्शन लिए उनको ये पूरा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते थे ओटीटी का, और उसके बाद रिचार्ज के रूप में भी और उसके फैसिलिटी अवेलेबल कराने के रूप में भी $100 से $300 पर व्यक्ति चार्ज करते थे ये। तो इस तरीके से भारी मात्रा में ये उनसे कमाई किया करते थे। इनके अकाउंट भी फ्रीज कराए गए हैं, जिनमें लाखों रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं। उन पे भी अकाउंट को भी फ्रीज कराया गया है और उसके रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उन पे भी कार्रवाइयां की जा रही हैं और ऐसे जितने भी जो साइबर अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सर, ये कब से चल रहा था और कोई और भी लोग इनमें शामिल हैं? ये अभी मूल रूप से 6 लोग थे जो अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके अकाउंट और इनके पीछे अन्य लोग कौन थे उनके बारे में अभी गहनता से जानकारी की जा रही है, क्योंकि ये पहले बार ही पकड़े गए हैं और ये पहले टाइप का केस है। जैसे मान लिया किसी ने लिया, उसका नंबर या उसका डिटेल आ जाता था, उससे ये कांटेक्ट करते थे या उनको फ्री में ऑफर करते थे। जैसे मान लिया किसी का बंद हो गया, 1 महीने चलाया, बंद कर दिया, या उसको ये वो ओरिजिनल समझ के ही रिचार्ज करते थे कि हमें 2 साल का मिला और